सो इसमें अगर आप देखोगे जो 16 इंच का व्हील साइज है, इसे नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल जब आप यूज करते थे आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 से 4 रुपए का खर्चा आ जाता था। बट जैसे ही आप ये व्हीकल यूज करते हो आपका पर किलोमीटर 16 पैसे से 20 पैसे के बीच में आता है। देखोगे जो सस्पेंशन है इसमें हमने एक मोनो सस्पेंशन यूज किया है। कहीं भी रेगुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा लाइट नहीं दिखाते, एंड ऑल्सो द फिनिशिंग ऑफ द व्हीकल। मोटर भी हम यूज कर रहे हैं वो बॉश का मोटर है और इसका बेल्ट ड्राइव है। 2-3 करोड़ 10-15 करोड़ का खर्चा करा देते हैं जिसमें ब्रेक इवन आने में 6-7 साल लग जाते हैं। तो हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं जिसमें डीलर 6 से 7 महीने में ब्रेक इवन कर जाए। हेलो फ्रेंड्स, ईवी एक्सपो 2023 की स्टार्टिंग हो चुकी है और मैं आज आपको एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर लेकर आया हूं जहां पर काफी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इनफैक्ट न्यू लॉन्चेस इनके पास देखने के लिए मिलने वाली है। ईवी बाइक काफी इकोनॉमिकल होने वाली है। इनफैक्ट 16 पैसे से लेकर 20 पैसे तक इनकी रनिंग कॉस्ट आने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सारे कन्फिगरेशन आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। साथ में फ्रेंचाइजी मॉडल भी ऑफर करने वाले हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर मैं बाइक की दिखाऊं तो आप सामने देख पा रहे हैं इस तरह की ईवी से रिलेटेड बाइक्स आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और ये न्यू लॉन्चेस मॉडल है इनके। ये वाले न्यू लॉन्चेस अभी मार्केट में आने वाले हैं और सारी डिटेल्स इनके आगे वाले टाइम में हम शेयर करने वाले हैं। और नमस्कार। सो आज हम आए हैं एसर के पास। सो हम एसर जो है इंडिया में लॉन्च कर रहा है। सो आपने पहले सुना होगा एथर के बारे में, ओला के बारे में, बट अब एसर जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी अच्छा काम करके अभी आ रहा है, $18 बिलियन की कंपनी है अक्रॉस द ग्लोब, वो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करके इंडिया में लॉन्च कर रहा है। सो अभी आपने देखा होगा कि एसर जो है हमें एक प्रूवन कंपनी है। सो वो हमेशा स्टैटिस्टिकल डेटा पे जाता है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इंडिया में अक्रॉस 7 सिटीज़ हमने 2500 बाइक्स को लॉन्च किया। एंड ये 7 सिटीज़ में हमने 1000 डेज के लिए ये बाइक्स को चलाया। सो ये बाइक्स कौन सी थी? सारी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे अवेलेबल इंडिया में अवेलेबल थी, हीरो, एम्पियर, ओकिनावा, ये बहुत सारे जो चाइनीज़ वेंडर्स यहाँ पे चल रहे थे, ये सारी गाड़ियों को हमने टेस्ट किया फॉर 1000 डेज। एंड वहाँ से हमारा एक टेलीमेटिक डिवाइस यहाँ पे लगा के इसमें 1 पेटाबाइट ऑफ डेटा को कैप्चर किया। बेस्ड ऑन दैट हमने बहुत से टच पॉइंट्स को कनेक्ट किया और वो टच पॉइंट्स से जो डेटा गैदर हुआ उसको रिवर्स इंजीनियर करने के बाद जो डिज़ाइन बनी वो ये एसर है। सो बिकॉज सिंस ये आप अगर प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, ये 16 इंच का व्हील है। 16 इंच का व्हील अगर आपने देखा होगा ईवी इंडस्ट्री में कहीं नहीं है। मतलब एक आधा कोई प्रोडक्ट आया होगा, बट इसके अलावा कहीं पे आपको 16 इंच दिखा नहीं होगा। वो 16 इंच क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इंडिया का जो रोड कंडीशन है, इंडिया में जिस तरीके के पॉट होल्स है या तो मानसून में जैसे पानी जमा हो जाता है, तो यहाँ पे ईवीज में अगर आप देखोगे सारे 12 इंच 10 इंच के छोटे छोटे टायर्स होते थे, जिसकी वजह से वो राइडिंग कंफर्ट नहीं मिलता था। बट यहाँ अगर आप देखोगे 16 इंच का जो व्हील है, थोड़ा पास से जाके बताएंगे। हाँ जी। सो इसमें अगर आप देखोगे जो 16 इंच का व्हील साइज है, इसमें जितने भी पॉट होल्स है या तो जितने भी स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं, अब ईवीज में क्या हो जाता है बहुत से स्पीड ब्रेकर्स पे जाके लग जाते थे, तो राइडर हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहता था। तो इसके लिए हमने ये डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि जो राइडर को जो कंफर्ट मिलेगा ना, वो एब्सोल्यूट कंफर्ट होगा। इसके अलावा इससे बेहतर कंफर्ट आपको शायद ही कोई बाइक में मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो सस्पेंशन है, इसमें हमने एक मोनो सस्पेंशन यूज किया है, जहाँ पे अगर इंडिया में अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे तो एक ड्यूअल सस्पेंशन रहता है, जिसके वजह से वो एक पॉइंट के बाद खराब हो जाता है। यहाँ पे हमने एक मोनो सस्पेंशन यूज किया है। उसके अलावा जो मोटर भी हम यूज कर रहे हैं वो बॉश का मोटर है और इसका बेल्ट ड्राइव है। ये बेल्ट ड्राइव है। अगर आप देखोगे आजकल सारे जो हब मोटर में आते हैं, तो हब मोटर में वो पावर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वो सिर्फ बैक व्हील में पावर देता है। ये बेल्ट ड्राइव होने की वजह से एस्थेटिकली, जैसे ट्रेडिशनली एक आइस इंजन जो पेट्रोल इंजन गाड़ी चलती है जो चेन चलने से होता है, वो सिमिलर यूजर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे पावर टॉर्क काफी अच्छा मिलता है। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अगले 1 महीने के अंदर हम इसको लॉन्च कर देंगे मार्केट में। बट हम इसको मार्केट में लॉन्च किस तरीके से करना चाह रहे हैं, अगर आपने देखा होगा ईवी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना, बहुत से लोग बहुत से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं बिना कोई प्री बुकिंग के, किसी के भी लॉन्च कर देते हैं प्रोडक्ट को। बट डीलर जो है ना वो बैठे बैठे मर जाता है, पहले 6 महीने में कोई बुकिंग्स ही नहीं होती है उसके बाद। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये व्हीकल जब हम लाएंगे तो ये व्हीकल में हम कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार के प्री बुकिंग के साथ हम आना चाहते हैं मार्केट में। तो जैसे ही 30-40 हज़ार का प्री बुकिंग आपको मिल जाता है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि डीलर के पास तुरंत ही ट्रैक्शन बन जाता है। बिकॉज इंडिया में क्या कल्चर डेवलप हो गया था कि डीलर शॉप वॉप लगा देता है, बड़ी सी शॉप बना देता है,
बट उसके बाद अगले 6 महीने में कोई आता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है। अगर मैं इसके स्पीड की बात करूं, बाइक की क्या स्पीड प्रोवाइड कराती है? सो ये जो बाइक है ये 75 किलोमीटर की टॉप स्पीड जाती है, जी जी। और ये डबल बैटरी में 160 किलोमीटर चल जाती है। तो अगर हम एक्सपेंस की बात करें कंज्यूमर के लिहाज से, तो कितना जो किलो जो वो होता है अपना जो एक्सपेंस रेशो होता है चार्जिंग के हिसाब से कितना पड़ सकता है? ये अगर आप देखोगे नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल जब आप यूज करते थे, आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 से 4 रुपए का खर्चा आ जाता था। बट जैसे ही आप ये व्हीकल यूज करते हो, आपका पर किलोमीटर 16 पैसे से 20 पैसे के बीच में आ जाता है। 16 पैसे से 20 से पैसे? एब्सोल्युटली 16 टू 20 पैसे के बीच में आ जाता है, जिससे अगर आप देखोगे जो B2B में भी जो आजकल डिलीवरी का कंसेप्ट बहुत चल रहा है, तो जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं ना, उनका यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मोस्ट इकोनॉमिकल बाइक है फिर। एब्सोल्युटली सर, इकोनॉमी के हिसाब से परफेक्ट है। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप देखोगे एनवायरनमेंट के लिए भी काफी अच्छा है, तो ये टोटल बैलेंस है दोनों के बीच। थोड़ा सा चल के फिर और बताएंगे थोड़ा बाइक के बारे में थोड़ा। मोस्टली तो सारा कवर हो गया है जी। और इसके बाद में और भी काफी सारी जो रेंज है आपके पास में, उनके बारे में थोड़ा बता पाएंगे आप? जैसे ये तो न्यू लॉन्च होने वाली है आपकी। हाँ। और भी काफी सारे मॉडल्स आपके साथ में। Yes. ये वाले कैसे मॉडल्स हैं? नहीं, तो ये अभी हम फर्स्ट मॉडल के साथ लॉन्च करना चाह रहे हैं, सिंगल मॉडल। उसके बाद अगले एक साल के अंदर अंदर हम और 2 वेरिएंट्स इसमें लाना चाह रहे हैं। इसी में हम बाइसिकल्स भी लाना चाह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स होती है। तो ऐसे करके एक डीलर को हम पूरा पोर्टफोलियो देना चाह रहे हैं। हम जो भी मार्केट में कर रहे हैं वो काफ़ी डीलर सेंट्रिक कर रहा है, जिसमें हम डीलर को प्रॉपर पोर्टफोलियो देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट दे के बिठा दिया, उससे बहुत सारा खर्चा करवा लिया, वैसा सब हम नहीं करना चाहते। काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच हम रखना चाहते हैं, जिसमें अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज़ के आसपास का हम जो है फ्रेंचाइजी कॉस्ट लेंगे, इतना ही। बाकी अगर आप ब्रांड देखोगे 2-2, 3-3 करोड़, 10-15 करोड़ का खर्चा करा देते हैं, जिसमें ब्रेक इवन आने में 6-7 साल लग जाते हैं। तो हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं जिसमें डीलर 6 से 7 महीने में ब्रेक इवन कर जाए। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी B2B ऑर्डर्स है उसको भी हम डीलर के थ्रू रूट करवाना चाहते हैं। So, I am Chandramouli. I am the Chief Business Officer for Acer. So, presenting you the India's first 4th generation electric two-wheeler. So, this comes with 16-inch wheel. आप wheel देख सकते हैं अभी 16-inch wheel you will have, and you will have a removable battery, and which comes with lithium-ion battery, and with a range of 100 kilometers, and you have option for another battery as well, where you can extend the range up to 200 kilometers, and you can also have one helmet over here, and this is about it. And coming to the design, as I said, this comes with 16-inch wheel, and it has been designed keeping Honda Activa as a mark, where in petrol segment, if you see, it has 188 mm seat capacity and all. And आप यहाँ पे light भी देख सकते हैं. So this has been designed aesthetically in terms of the light. आप कोई कहीं भी regular electric vehicles में ऐसा light नहीं दिखाते, and also the finishing of the vehicle. So अगर आप बैठ रहे तो आपका जो road experience and also the riding comfort इसमें बहुत ज़्यादा होता है. Yes. Tail light lamps है, so you can also have these lights. And also the double suspension, hydraulic suspension है इसका. So wherein अगर कोई भी if roads घटिया है तो भी इसको अच्छा सा जा सकता है. And this is going to be the future. And ये गाड़ी already proven vehicle है, 4th जनरेशन है. अभी इंडिया में देखे तो सारी 1st जनरेशन का इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रहे हैं. सो उसकी हिसाब से देखे तो ये गाड़ी मार्केट में अगर लॉन्च होने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड ट्रैक्शन, एंड दिस इज अबाउट द एंटायर प्रोडक्ट. थैंक यू.